नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयुर्नितिन आयुर्वेदा में। आज का विषय है टाइफाइड के मरीजों के लिए। देखिए, टाइफाइड ये कई सारी अवस्थाएं होती हैं, कई सारी स्टेजेज होती हैं। ऐसा टाइफाइड जो किसी को पहली बार हुआ है, बिगनिंग बिल्कुल लाइफ में फर्स्ट टाइम जिनको टाइफाइड होता है, ये जो ट्रीटमेंट आज मैं देने वाला हूँ ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि टाइफाइड जिनको पहली बार हुआ है उनको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे टाइफाइड वहीं का वहीं बिल्कुल खत्म हो जाए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है परहेज कौन कौन से करने हैं। तीसरी चीज है कौन कौन सी चीजों का ध्यान आपने रखना है। ये सारी की सारी चीजें अब मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा ताकि टाइफाइड कभी बिगड़े ना। क्योंकि अक्सर गलती यहीं पे होती है कि जब टाइफाइड का सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है और लोग गलत खान पान करना चालू कर देते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एंटीबायोटिक डोजेस का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, पन्नी भर भर के दवाइयां खाना चालू कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर उनको बहुत ज्यादा दवाइयां थैला भर भर के दवाइयां दे देते हैं। तो ऐसे में उनका लीवर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, आंतें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज असर करना बंद कर देती है। और उसके बाद में जब ये चीज कंटिन्यू कुछ दिनों तक या फिर कुछ महीनों तक लगातार जब हो रही है तो ऐसे में टाइफाइड बिगड़ जाता है, वो ठीक नहीं होता। ऐसे में अंदर के सारे पार्ट्स भी डैमेज होना चालू हो जाते हैं, खराब होना चालू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बिगनिंग में कैसे इसको स्टॉप करें, कैसे इसको रोकें, उसका छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं। इसको जरा आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि मुझे फीवर है, फीवर के बाद में टाइफाइड के सिम्टम अगर नजर आ रहे हैं तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, विडाल टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी करवाएंगे, कोई भी जांच करवाएंगे। अगर उस जांच में आपको यह पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड पॉजिटिव है, चाहे भले ही माइनर है या फिर ज्यादा, तो आपको ये ट्रीटमेंट आपको लेना जरूर चाहिए। मैं यहाँ पे ये चीज रिकमेंड कर रहा हूँ और ये बिगनर्स के लिए, बेसिकली जिनको फर्स्ट टाइम जिंदगी में टाइफाइड हुआ है। और ये दवाई लेने के बाद में आपको दोबारा टाइफाइड होगा नहीं और साथ ही साथ आपका पक्का इलाज ऐसा होगा कि आपको जिंदगी में कभी टाइफाइड निकलेगा नहीं। ऐसा कुछ चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, आपने क्या क्या चीजें लेनी है। आपने 1 गिलास पानी ले लेना है और तुलसी का जूस लेना है 2 चम्मच। 4 से 5 आपने मुनक्का ले लेने हैं। दालचीनी पाउडर ओरिजिनल घर में पिसा हुआ 2 से 3 चुटकी। ये चीजें आपने डाल के उस 1 गिलास का जब 1/4 बचे, ये चीज का ध्यान रखना है। 1 गिलास जो आप बॉईल कर रहे हैं उसका जब 1/4 रह जाए उसके बाद आप उसको नीचे उतारें, उसको छान लें। छानने के बाद में आपने गरम गरम अवस्था में, गरम गरम फॉर्म में आपने सेवन करना है। इसका ठंडा करके सेवन नहीं करना है। इस चीज का पहला ध्यान आपने रखना है। अब सेवन कब करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब भी आप रात में सोने के लिए जाएंगे, जब भी आप लेटेंगे तो उस टाइम पे आपने बना के रेडी कर लेना है या फिर किसी से बनवा लेना है घर में। और आपने पहले अच्छे से जो मुनक्का है उसको आपने चबा चबा के आपने सेवन करना है और ऊपर से वो काढ़ा पी लेना है जो काढ़ा हमने बनाया है अभी। दोस्तों, ये जो काढ़ा है ना, ये जो बिगनर्स है, जो पहली बार जिनको टाइफाइड हुआ है, बिगनिंग वालों के लिए रामबाण जैसा कार्य करता है। मैंने हाल में ही 2-3 जो पेशेंट थे उनको ये रिकमेंड किया था। उनको 2 बार लेने से ही टाइफाइड बिल्कुल क्लियर हो गया है। उसके बाद उन्होंने जांच करवाई, जांच में बिल्कुल नेगेटिव आ गए। तो काफी इफेक्टिव ये रेमेडी है, काफी अच्छा ये उपाय है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। और देखिए, जिनको टाइफाइड काफी लंबे समय से है उनके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें काफी सारी वीडियोज हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेन्ड वीडियो है पूरी, तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें सारी की सारी चीजें अच्छे से बताई गई है। देखिए, अब अगर आपको शुरुआती टाइफाइड है और आपका ठीक हो गया तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, बुखार कोई भी हो, बुखार में दही लस्सी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घी का, चिकने का सेवन, कोई भी चीज है चिकनी, कोई भी चीज, चाहे तला हुआ है, चाहे घी का सेवन है, चाहे तेल का सेवन है, इन सब चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और साथ में बहुत ज्यादा मीठी चीजों का सेवन करने से बचें। तो इन चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बीमारी जड़ से समाप्त होगी, वहीं के वहीं रुक जाएगी, परमानेंटली निकल जाएगी। उसके बाद आपको कभी भी तंग नहीं करेगी। तो ये होगी सावधानियां। अब देखिए, ये टाइफाइड ठीक होने के बाद में कुछ दिन तक, 2-4 दिन तक थोड़ी वीकनेस आती है। तो वीकनेस को दूर करने के लिए एक छोटा सा रामबाण मैं यहाँ पे टिप्स दे रहा हूं आपको। उसमें आपने क्या करना है, आपने मूंग की दाल का सेवन करना है। मूंग की दाल का सेवन करें या फिर आप मूंग दाल की खिचड़ी बना के सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। पेट भर के रोटी बिल्कुल भी ना खाएं जब तक आपकी वीकनेस अच्छे से क्लियर नहीं हो जाती। आपने मूंग दाल बनानी है, थोड़ी पानी वाली बनानी है, उस पानी को पीना है। मूंग दाल चम्मच भर भर के आपने चबा चबा के खानी है, उसमें तड़का नहीं लगाना, सिर्फ बॉईल करना है। ठीक ऐसे ही आपने, अगर आपका चपाती खाने का मन है तो 1 चपाती खाएं, 1 से ज्यादा बिल्कुल भी ना खाएं।
देखिए, इसके अलावा आप दोपहर में केले का सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीकू का सेवन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ में बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जैसे फ्रिज में रखी हुई चीजें होंगी, ऐसी चीजों को अवॉइड करें, ऐसी चीजों को बिल्कुल भी आप ना खाएं। तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इस बीमारी से, इसकी वीकनेस से, सारी की सारी चीजों से 100% छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसे कितने सारे हजारों लोग हैं जिनको फर्स्ट टाइम टाइफाइड निकलता है और ऐसे लोग भटक जाते हैं एंटीबायोटिक्स के चक्कर में, डॉक्टर्स के चक्कर में, टेस्ट के चक्कर में। तो ऐसे लोग गलत जब रास्ता पकड़ लेते हैं तो उनका टाइफाइड ठीक नहीं हो पाता है और ज्यादा भयानक रूप ले लेता है, बिगड़ जाता है। उसके बाद में कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक ठीक नहीं हो पाता है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, स्प्रेड करिए, ताकि लोगों को बाहर धक्के खाने के बजाय अपने घर में ही एक अच्छी रेमेडी मिल जाए। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।